बच्ची को भी याद करता हूं जो 7 साल की, जिसको गुलदार उठा ले गया सिमरन को, उसके परिवार के लिए भी अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उस परिवार को उनका दुख मांगने का प्रयास करता हूं। मैं अग्निवीर के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं लखीमपुर के लाल इंद्रजीत गुप्ता जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने अभी अभी शहादत दी है। प्यारे साथियों, आज लखीमपुर की इस क्रांतिकारी धरा पर जब मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है और आप इतनी बड़ी संख्या में अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो अगले 40, 50, 60 मिनट मैं आपसे अपने दिल की बात रखूंगा और मैं आशा उम्मीद करूंगा नौजवानों से, मेरी माओं से, बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, इस मंच पर बैठे हर एक व्यक्ति से कि वो आने आज के बाद, यहां से जाने के बाद चैन से नहीं बैठेगा, वो गुलामी को समझेगा और गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए संघर्ष करेगा। प्यारे साथियों, मैं यहाँ के प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने कल रात तमाम हाय हल्ला होने के बाद हमें परमिशन दी। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि वो सत्ता के आगे इतने नतमस्तक है कि जो रैली कल होने वाली है उसकी परमिशन को रात को 7 बजे तक दबा के रखते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं उन तमाम अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि हमेशा आजाद समाज पार्टी हालात में नहीं रहेगी, मेरी बात को आप याद रखना। और हमेशा जिनको जो आज आपके दफ्तरों में परमिशन लेके, आंख में आंसू लेके घूम रहे हैं कि हमें परमिशन दे दो, परमिशन दे दो, वो भी हमेशा इस हालात में नहीं रहेंगे। एक दिन आएगा कि जब उनकी गाड़ी रुका करेगी तो आप उनके सम्मान में अपने दफ्तर के बाहर खड़े हुआ करोगे, मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, हालात बदल जाएंगे, माहौल बदल जाएगा। अगर आप बदल जाओ और बदलाव की ठान लो तो उत्तर प्रदेश का मिजाज बदल जाएगा, मेरी बात को आप याद रखना। मैं आज सुबह शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी से मिला। जब मैं उनसे मिला तो मुझे महसूस हुआ कि नौजवानों में कितनी शक्ति है। यहां बैठे हर एक नौजवान को मैं कहना चाहता हूं, जब मैं सुबह उनसे बात कर रहा था, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से उनको पढ़ने के बाद बात कर रहा था, क्योंकि मैंने जेल की काली कोठरियों में, जेल के अंधेरी रातों में 2 महापुरुषों को, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम, और उनके बाद अगर किसी नायक को पढ़ा है तो वो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को पढ़ा। और आपको जान के अचरज होगा मेरे नौजवान साथियों कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने 23 साल 5 महीने 26 दिन की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुमा। मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए 24 साल से कम उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो मैं सोच रहा था कि ये जो तमाम लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद से तो नौजवान जुड़ा हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं, जब 24 साल का नौजवान
अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान दे सकता है।